अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 सवाल का जवाब नहीं दे देगा ये जमीन उस बंदे को छोड़ेगी नहीं। एक तो जवानी के बारे में पूछ जाए, पूछ कर छोड़, बता मेरे बंदे तूने जवानी कहां पर गुजारी है, किस जगह के ऊपर तुमने अपनी जवानी को गुजारा। नौजवानों सोचो, गौर करो, अगर कहीं हमारी जिंदगी, अगर कहीं हमारी जवानी के जो अय्याम है, वक्त है, गलत जगह के ऊपर तुमने उसको गुजारा है, क़यामत के दिन सारी चीजें तुम्हारे रूबरू होगी। एक तरफ बहन भी खड़ी होगी, एक तरफ माँ भी खड़ी होगी, एक तरफ बाप भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे, और जब जब तुझसे पूछ रहा होगा ए मेरे बंदे बता तूने जवानी कहां पर गुजारी है, आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? क्या यही कहेंगे कि हम रात के सन्नाटे में अपनी जवानी को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर गुजारा है, या हमने नंगी फिल्मों को देखकर गुजारा है, या माँ बहनों की चेहरों को देखकर अपनी जवानी को गुजारा है? क्या जवाब देंगे? याद रखो, अगर तुमने झूठ बोला और वहां पर भी कहा कि हमने जवानी तो ऐसे गुजारी है, अल्लाह का मुकद्दस कुरान कहता है बंदा जब वहां पर खामोशी अख्तियार करेगा तो पैर हाथ उसके जवाब देंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना व अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह पाक उस दिन तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देगा, तुम्हारी ज़बानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे बिमा कानू यक्सबून, जो तुम दुनिया में किया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बताओ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह इस जलसा में आने वालों, महमूदपुर के खयूर मुसलमानों, औरतों, बहनों, इज्जतदार मेरी माँ बहनों, अपने दिल के अंदर ये सोच के बताओ क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? लेकिन वो जवान कितने मुबारक हैं जो रब की बारगाह में कहेंगे मालिक तूने मुझे जवानी दी, नफ्स भी मेरे अंदर रखा, लेकिन मैंने अपनी निगाहों को, मैंने किसी गैर महरम को ना देखा, मैंने अपनी निगाहों से गंदी फिल्मों को ना देखा, बल्कि मैंने अपनी निगाहों से तो उलमा की ज़ियारत की है, जिंदाबाद, निगाहों से कुरान की तिलावत की है, मैंने अपनी निगाहों से अपने माँ बाप के चेहरों को बसाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। जवान कितना मुबारक है जिस जवान की जवानी इबादत में गुजरी है, सजदों में गुजरी है। याद रखो, एक बुजुर्ग है हजरत आसमे हातिम रज़ी अल्लाह ताला, जानते बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। एक अमीर आदमी ने दावत की। अच्छा, जो बुजुर्ग होते ना, इनके सामने रुपया पैसा कुछ नहीं होता। बेशक हक है। रुपया पैसा तो नहीं, क्या है रुपया पैसा तो कारून का खजाना यार, इल्म मेरे नबी का खजाना है यार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसने कोशिश की कि हुजूर हमारे घर पर तशरीफ लाए। तो आपने कहा ठीक है, जिस तरीके से आज मौलाना इरफान साहब क़िबला ने दावत दी ना, तो हम लोगों ने कोई भी शर्त नहीं लगाई। लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं तो बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, कहाँ मुझे बुलाएगा? तो उसने कहा नहीं हुजूर आप चाहते हैं कि आप हमारे घर पर आ जाए। तो बड़ा इसरार किया। तो फिर आपने, उसने जब ज़्यादा इसरार किया तो आपने कहा ठीक है आऊँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें। उसने कहा ठीक है आप बताएं कौन सी शर्तें? सुने, अपने असलाफ की जिंदगी को देखें, वाक़यात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वाक़यात अपने जहनों में बिठाकर उस पर अमल करने के लिए हैं। हातिम आसिम ने फरमाया ठीक है तुम मुझे बुलाना चाहते, तुम्हें 3 शर्तें हैं। उसने कहा कौन सी शर्तें? तो आपने फरमाया मेरी पहली शर्त यह है मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। उसने सोचा कि मेहमान आएंगे, अच्छे कुर्सियां पड़ी होंगी, सोफे लगे होंगे, और ये बुजुर्ग आदमी है तो तख्त भी बिछे होंगे, तख्त पे बैठ जाएंगे क्योंकि बुजुर्ग तख्त को पसंद फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। फिर आपने फरमाया मैं दूसरी शर्त यह है कि जो मैं चाहूंगा वही मैं खाऊंगा।
तो उसने सोचा यार अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और बुजुर्ग हैं तो थोड़ा बड़ा ऐसा खा लेंगे ना, क्योंकि बुजुर्ग आदमी ज्यादा तो खाएगा नहीं, वो सादगी पसंद करता है, तो सादा चटनी रोटी खा लेगा या चीख लेगा, बिरयानी होगी कोरमा होगा। सोचने लगा कि ठीक है मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त आपने फरमाया जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा भाई दीनदार आदमी है तो क्या कहेंगे, नमाज पढ़ा करो, मैं कर दूंगा, ठीक है मैं पढ़ूंगा। जिस तरीके से आप लोगों से जब इमाम साहब कहते भाई चलिए अज़ान होगी, आप क्या कहते हैं, चलो चलो आ रहे हैं, नहीं जाते फिर। उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। कहा ठीक है। तारीख मुकर्रर हुई, वक्त पूरा हुआ, घर में मेहमान आने लगे, सारे दावतों का पूरा मुकम्मल प्रोग्राम हो गया। वो बुजुर्ग तशरीफ लाए, सारे मेहमान आए हुए थे, कुर्सियों पर बैठे हुए थे, सोफों पर बैठे हुए थे, गद्दों पर बैठे हुए थे, चप्पलें दूर उतारी हुई थी। वो बुजुर्ग आए और वहां पर बैठ गए जहां पर लोगों ने चप्पलों को उतारा था। अल्लाह अकबर। कोई बैठेगा यार, कोई नहीं बैठता है। अगर मैं आपको बुलाऊं और कहूं भाई नीचे बैठ जाओ, एडवा रख दूं तो आदमी बैठेगा नहीं, भाग जाएगा। यार मेरी औकात तो मुझे अरबी पे बैठा देना, ध्यान में दो बोलते नहीं बैठेगा जी। अब तुम किसी बड़े आदमी को बुलाओ, बड़ा परहेजगार हो, चर्चे हो, या मुझे तुम बुलाओ ना कि ठीक है आलिम साहब चले आना, हम आए तो हम मुझे बिछा दो टाट, नहीं बैठ पाएगा यार। हम तो हकीकत बुरा ना माने हमारे उलमाए कराम, ये रवैया जो आज हमने अख्तियार किया वरना हमें कुर्सी ही चाहिए, हमें तख्त ही चाहिए, अच्छा बिछोना चाहिए। जरा सोचो यार, तुम आज अमीर हो ना, दौलत है, कुर्सी पर बैठते हो, सोफा पर बैठते हो, लेकिन मरोगे तो बताओ कौन सा सोफा तुम्हें नीचे होगा। सुनो, वो बुजुर्ग आए, वहां पर बैठ गए जहां पर लोगों ने चप्पलें उतारी थी, जूते रखे थे, बैठ गए। जब बैठे तो साहिब खाना दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा कि हुजूर आप यहां पर बैठे हुए। तो आपने फरमाया कि मैंने शर्त रखी थी जहां मैं चाहूंगा वहां बैठूंगा, अब मैं यहां बैठ गया हूं। अब वो शर्त मंजूर थी। उसने कहा ठीक है हुजूर, लेकिन मुझे ये जेब नहीं देता क्योंकि मेहमान बैठे हुए हैं, आप दीनदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, अल्लाह के वली हैं, आप यहाँ पर बैठे हो। उसने कहा, उन्होंने फरमाया कि मैंने कहा था ना मैं जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। बैठ गए, बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान हुआ कि चलिए भाई खाना का इंतजाम मुकम्मल, खाना खाइए। दौड़ पड़े, सारे लोग चलने लगे, दस्तरखान सजा हुआ है, एक तरफ कोरमा भी रखा हुआ, बिरयानी भी रखी हुई है। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल, जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, शायरी इस्लाम ताजुराज बहराइची जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐलान हुआ कि चलिए खाना खाने के लिए चलिए। लोग खानों की तरफ दौड़ पड़े, कुर में लगे हुए, दस्तरखान लगा हुआ, दस्तरखान के ऊपर खाना लगा हुआ है, सारे लोग खाना खाने में मसरूफ हो गए। उन बुजुर्ग को देखो, उन्होंने तो शदान में हाथ डाला, हाथ डालने के बाद एक सूखी रोटी निकाली और खाने लगे। साहिब खाना ने जब ये देखा, देख कर कहने लगे आप बुजुर्ग अल्लाह के वली हैं, आज चलिए खाना खा लीजिए। आपने फरमाया कि मैंने जो शर्त तय करी थी, जो मैं चाहूंगा वही खाऊंगा, अब मैं चाहता हूं मैं सूखी रोटी खाऊं, इस वजह से मैंने सूखी रोटी निकाल के खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो शर्त मंजूर कर चुका था। वो अब क्या करता था, आप सूखी रोटी खाने के बाद फारिग हुए। अब सारे लोग खाना खाने के बाद फिर फारिग हुए, सारे लोग आ गए, बैठ गए। आपने फरमाया से साहिब खाना किधर है, इधर को आ जा। वो दौड़ा दौड़ा आया, कहना हुजूर मैं हाजिर हूँ, बताएं आपकी क्या मर्जी है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपने फरमाया अब मैं तीसरी शर्त बाकी है, वो भी पूरा कर दे। वो कहने लगा हुजूर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप फरमाएं आपका क्या इरशाद मुबारक है। आपने फरमाया मुझे कुछ नहीं कहना है, एक अंगीठी लाओ, उसमें आग रोशन करके उसके ऊपर ताबा रख दिया जाए।
जाए। वो अंगीठी लाई गई, कोयला भरा गया। जब वो आग रोशन हुई, तावा रख दिया गया। जब तावा सुर्ख हो गया, लाल हो गया, आप उठे, तावे के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, ऐ लोगों, आज मैंने एक सूखी रोटी खाई है। कहने के बाद नीचे उतर आए। बेशक। अब आपने फरमाया, जिन जिन लोगों ने जो जो खाना खाया है आका इस पर बताए। अल्लाह। जिन जिन लोगों ने जो जो खाया इस पर आज बताए। मैंने बिरयानी खाई, उसमें आटा डाला, इतनी बोड़ियां दी, ये इंतजाम था, वो इंतजाम था, करने में कितना टाइम लगेगा। उसने कहा, वो सारे लोग जो बैठे हुए थे कह लगे, हुजूर ये तो आपकी करामत है, हम तो दुनियादार आदमी, हम कहां इस तावे के ऊपर आ सकते हैं, आप तो वली हैं वली। इस वजह से तावे के ऊपर, गर्म तावे के ऊपर खड़े होकर आपने अपनी आज की जो गिज़ा खाई बयान कर दिया। लेकिन हम लोग कैसे बयान कर सकते? हमने तो खोरमा भी खाया है, हमने ज़र्दा पुलाव भी खाया है, रोटियां भी दबा के खाई हैं, मैंने फला फला चीज़ें खाई हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते उसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो हम इस गर्म तावे के ऊपर कैसे खड़े हो जाएंगे, कैसे खड़े हो पाएंगे? आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला ने आपको पावर इख्तियार दिया है। आप इस गर्म तावे के ऊपर 1 मिनट नहीं 1 घंटा खड़े हो जाएंगे। सुनो, हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया था? ऐ लोगों, आज तुम ये करामत देख रहे हो ना कि एक गर्म तावे के ऊपर मैं खड़ा हो सकता हूँ, तुम नहीं खड़े हो सकते। तो ये तो बताओ, क़यामत के दिन तुम्हारे अंदर कौन सी करामत पैदा हो जाएगी जब तुम अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब दे पाओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ, अल्लाह। इस महफिल में आने वाले बताओ, तुम बताओ, हम 1 मिनट गरम तावे के ऊपर खड़े होकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे पाते। कयामत के दिन ये जमीन तांबे की होगी और इतनी गर्म होगी कि पैर जमीन पर जमेंगे तो दिमाग खोलेगा। इतनी सख्त जमीन के ऊपर बताओ, तुम लोगों के अंदर कौन करामत पैदा होगी कि तुम अपनी जिंदगी का हिसाब दे पाओगे? अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। एक एक नियामत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अपनी जिंदगी को सही तरीके पर ले आओ। तुमने अपनी जिंदगी को बहुत गुजार लिया। नौजवानों, मैं तुमसे कहूंगा, तुम इस इस्लामी दीन को सीखने की कोशिश करो, वरना आने वाली नस्लें तुम्हारे नामों को खत्म कर देंगी और जान नहीं पाओगे कि हम मुसलमान थे या किस नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छे भाई। इतने लोग बैठे हो, अगर मैं किसी से सवाल करूं, बताओ इस्लाम में कितने फराइज हैं? यार, हम इस्लाम में आते आते आज हमारी उम्र 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई। मुझे यही नहीं मालूम इस्लाम में कितने फराइज हैं। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, इन बच्चों से पूछो उन नबी के माँ बाप का नाम क्या है, उनके बेटों का क्या नाम है। यार, हैरत आती है मुसलमान कहते हुए। कोई बताए इसमें नबी पाक इस्लाम के बेटों का नाम क्या था? आज कहते हो कि कामयाबी नहीं मिलती, मुझ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे तुम सच्चे नबी के होकर देखो यार, जिस तुम कामयाबी को ढूंढ रहे हो वो कामयाबी तुम्हारे कदमों में नजर ना आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। सुभान। इरादा कर लें पख्ता कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने नबी के वफादार रहेंगे, अपने माँ बाप की भी वफादार रहेंगे। जी इंशाअल्लाह। बोले जोर से इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जोर से इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमेशा अपने नबी के वफादार रहो, अपनी जिंदगी को सही तरीके पर लाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदमों पर आएगी। बुलंद आवाज में कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।